वेलकम बैक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, क्लास 11th डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर से। और इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वायर एन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एल, टेंशन एफ एंड मास पर यूनिट लेंथ एम। एस्टेब्लिश द फार्मूला बाय डायमेंशनल मेथड। यानी कि एक तार के कंपनों की आवृत्ति n, तार की लंबाई l तथा प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। वेमी विधि से सूत्र की क्या करनी है, स्थापना। क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे। यहाँ पर वाइब्रेशंस यानी कि जो आवृत्ति है उसे हम लोग क्या ले रहे हैं n, और ये जो n है ये निर्भर कर रही है किस पर, बल, तनाव बल यानी कि टेंशन फोर्स F पर, फिर लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई L पर, और पर यूनिट मास यानी कि एकांक द्रव्यमान पर। अब ये डिपेंड कर रही है तो यहाँ पर ले लिया F की पावर A पर डिपेंड कर रही है, L की पावर B पर और M की पावर C पर ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जैसे ही हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, इक्वल। क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटने पर क्या आता है, इक्वल। और एक कांस्टेंट आता है, ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट F की पावर A, L की पावर B और पर यूनिट मास M की पावर क्या हो गई, C। अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस पुट करते हैं क्वेश्चंस के लिए। फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज, इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनेगा T⁻⁻1। कांस्टेंट के फोर्स क्या होता है, mL/T-2 और पूरे की पावर क्या है, A। फिर क्या है, लेंथ L⁻B और फिर क्या है, पर यूनिट मास। पर यूनिट मास की डायमेंशनल फार्मूला mL-1 क्या होती है, mL-1। पर यूनिट लेंथ पर जो मास होता है, पर यूनिट लेंथ पर मास, ये क्या हो गया, mL-1। इसकी पावर क्या हो गई, C। फिर सॉल्व करेंगे आगे, T⁻, इसे हम लोग क्या ले रहे हैं, -1 इज इक्वल, ये क्या है, K। अब हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने पर हमको मिला M की पावर A और फिर क्या मिला, M की पावर C, ये हो गया A+C। फिर हमने देखा L की पावर क्या है, A और यहाँ पर L की पावर क्या है, B, A+B और L की पावर क्या है, -C, A+B -C। फिर हमने देखा T, ये है T की पावर -2A, ये क्या है, T की पावर -2A। यहाँ पर T की पावर क्या हो गई, -2A। अब हम क्या कराएंगे, कंपैरिजन। जब हम पावर्स की कंपैरिजन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ये T है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m⁻0 L0 T-1 और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K m+A+C L+A+B+C और ये क्या हो गया, T और ये हो गया -2A। कंपेयर कराइए, हमने क्या कराई, कंपेयर कराने पर हमको क्या मिला, कंपेयर कराने पर हमें मिला -2A इज इक्वल -1, -2A इज इक्वल -1, -2 माइनस कैंसिल, A इज इक्वल कितना आया, 1/2। A इज इक्वल कितना आ गया, 1/2। चलिए आगे देखते हैं। A की वैल्यू हम अब यहाँ पर A+C इज इक्वल क्या लेते हैं, 0। A+C इज इक्वल क्या लिया, 0। A की वैल्यू है 1/2, C को इधर ही रखा, A को उधर लेके गए, -A हो गया यानी कि माइनस का 1/2। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A+B+C क्या है, A+B+C और इसकी वैल्यू कितनी है, ये L उधर कितनी है, 0, ये कितनी है, 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं A+B+C इज इक्वल क्या है, 0। A की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/2, C की वैल्यू अभी हमने निकाली -1/2, प्लस में क्या है, B इज इक्वल में क्या है, 0। ठीक है, तो A देख लेते हैं फिर से एक बार, ये क्या था, A, ये क्या था, B और यहाँ पर क्या था, -C।
ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 इज इक्वल में क्या हो गया 0। ये हो गया कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 0। वेट 1 मिनट, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है। क्वेश्चन में था a प्लस बी माइनस सी था ना यहाँ पर। ओके, ये क्या था माइनस सी। ओके, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये क्या हो गया माइनस का सी, ठीक है, और ये भी क्या है माइनस सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस बी माइनस सी है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी निकाली -1/2, माइनस और माइनस क्या हो गया 1/2 इज इक्वल 0। बी प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया 0, बी इज इक्वल हो गया ये इधर गया -1। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और किसकी वैल्यू मिल गई बी की। ए बी सी की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। n इज इक्वल कांस्टेंट के, फिर हमारे पास क्या है f की पावर a, ये हो गई 1/2। l की पावर क्या है b, ये हो गई -1, और m की पावर क्या है c, यानी m की पावर हो गई -1/2। इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे f, ये 1/2 है, इसको हम लोगों ने लिख लिया स्क्वायर रूट के अंदर। l -1 ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, ये हो गया l। m की वैल्यू -1/2, m भी कहाँ आया नीचे, पर पावर क्या है 1/2, ठीक। ये हो गई फ्रिक्वेंसी n। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हम लोग लेते हैं तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आती है 1/2, कितनी निकल के आती है 1/2। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा n इज इक्वल 1/2l स्क्वायर रूट के अंदर f अपॉन में m। ये हमारे लिए क्या बन के आएगा फॉर्मूला। ओके, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी n।